अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मुझे ऑर्डर था ट्रिपल चॉकलेट मफ़िन्स का और ये मेरी मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी है जो मैं एक अंडे के साथ बनाती हूँ और इतने फ्लफ़ी हाइटेड बनते हैं। और ये वो रेसिपी है कि अगर लाइट चले जाए तो बिल्कुल डर नहीं होता कि अगर ये बैटर पड़ा हुआ है ख़राब हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है, बल्कि हम इसको आराम से रख सकते हैं 1 से 1.5 घंटा। और ये बहुत अच्छा जो है ना वो बेक होते हैं मफ़िन्स। और इसकी कप्स की मेजरिंग और ग्राम्स की मेजरिंग दोनों आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक अंडे के साथ हम कितने कपकेक्स बनाएंगे, कितने मफ़िन्स बनाएंगे, वो भी मैं शेयर करूँगी। ये मैंने बहुत हाइटेड बनाए हैं। आप लोग नॉर्मल जो पेपर होता है ना, कप पेपर होता है, आप लोग उसके अंदर भी बना सकते हो इसको। और ये मुझे हाइटेड में चाहिए थे 8 कपकेक। लेकिन ये कितने बने ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपर सॉफ्ट और मोइस्ट, और जिसको आप एक हफ़्ता भी रखोगे ना, रूम टेम्परेचर पे भी ख़राब नहीं होंगे। और ये रूम टेम्परेचर पे भी एक हफ़्ता बिल्कुल सही और सेट रहते हैं। लेकिन इनका टेस्ट कितने दिन तक बरकरार रहता है वो भी सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स तो ज़रूर डलेगा इसके अंदर इसकी सॉफ्टनेस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी प्रॉपर पूरी देखिएगा। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मैदा। अच्छा, मैं मैदा किस तरह बना रही हूँ, ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसके अंदर से 1 टेबल स्पून निकाल कर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया। और 1 टेबल स्पून जो मैदा था वो रिमूव कर दिया, मतलब वो हटा दिया, उसकी जगह पे मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया। और यहाँ पर मैं 2 किस्म का कोको पाउडर ले रही हूँ, 2 टेस्ट का ले रही हूँ। बहुत महंगे हो गए हैं कोको पाउडर, तो मैं मिक्स एंड मैच करके यूज़ करती हूँ। तो एक क्रेव था और एक दूसरा जो था ना कोको पाउडर जुलियाना का था, मैंने मिक्स एंड मैच कर लिया था। उसके बाद बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक, ये चीज़ें मैंने ऐड की है और इसे हम छान लेंगे। छान कर मैंने साइड पे रख लिया था सिंपल, बस इसको अच्छे तरीके से आपने छान लेना है। अच्छा, मैदा आप लोग सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी सॉफ्टनेस जो है ना वो इससे बहुत अच्छी आती है, तो मैं लाजमी यूज़ करती हूँ। तो आप लोग इस तरह से भी खुद से मैदा जो है ना मिक्स करके बना लो। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने अलग कप में जो है ना अलग बाउल के अंदर मैंने ले लिया यहाँ पर डार्क चॉकलेट, और डार्क चॉकलेट, ठीक है, अगर जहाँ मिल्क चॉकलेट बोलूँगी वहाँ आपने मिल्क लेनी है। इसके बाद ये कोई भी अच्छी कंपनी का आपने ऑयल ऐड करना है इसके अंदर। ये बटर वाले नहीं हैं, ऑयल बेस होते हैं, बहुत सस्ते और अच्छे बन जाते हैं। अब हमने इन दोनों को ना मैंने डबल बॉयलर पे थोड़ी देर के लिए रखा, जैसे कि 3-4 मिनट के लिए। तो ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई थी। डबल बॉयलर पे आप मेल्ट कीजिएगा, ख़ास तौर पे जो बिगनर है, वरना आप लोग इजीली पैन वगैरह में भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बिगिनर हैं वो इस तरह से रिस्क ना लें, वरना चॉकलेट जो है सीज़ हो जाती है, ख़राब हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने देखा थोड़ी देर रखने के बाद कि बिल्कुल जो ना जो चॉकलेट है वो छोटे छोटे टंक्स बिल्कुल मेल्ट हो गए। तो उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, अच्छा मैं जो हूँ ना इस रेसिपी को डिफरेंट बनाती हूँ। मैं ना हर रेसिपी के अंदर ना डब्बे वाला दूध ही यूज़ करती हूँ, घर वाला बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो पड़ा होता है, बड़े बड़े पैक्स ला के रखे हुए होते हैं, तो ईजी भी हो जाता है। दूसरा इसी एक जैसा ही टेस्ट हमेशा आता है। मैंने दूध के अंदर थोड़ा सा ना सिरका ऐड कर दिया है, विनेगर, वाइट विनेगर ऐड कर दो, कोई सा भी विनेगर जो आपके पास है वो ऐड कर दो, और इसे अच्छे से मिक्स कर लो। ज़्यादा विनेगर ऐड नहीं करना, हमें बहुत ज़्यादा बटर मिल्क नहीं चाहिए, बल्कि हल्का सा बटरी हमने इसको करना है मिल्क को, ठीक है। और ये जो मिल्क है ना ये रूम टेम्परेचर का था, कोई गर्म वगैरह नहीं किया हुआ था मैंने इसको, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, हर चीज़ रूम टेम्परेचर पर है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हमने ऐड कर देना है यहाँ पर अंडा। अच्छा, अंडे का साइज़ जो है ना बड़े साइज़ का आपने अंडा लेना है, 65 ग्राम तक का होगा ना तो मफ़िन्स आपके अच्छे बन जाएंगे। अगर छोटा साइज़ का होगा तो फिर मफ़िन्स का साइज़ भी छोटा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना अंडा मैंने एक ऐड कर दिया इसके अंदर, और उसके बाद जो है ना अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बाकी की चीज़ें। जो वनीला एसेंस है मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 टीस्पून। आप लोग चॉकलेट एसेंस है ना आपके पास तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हो, या अगर स्किप करना चाहते हो ना तो स्किप भी कर सकते हो आप लोग, क्योंकि इसके अंदर अगर कोको पाउडर और चॉकलेट होती है तो उसका भी टेस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पाउडर शुगर ले ली है। आप लोग बिल्कुल से घर की दानेदार चीनी जो होती है ना बारीक की, वो भी ले सकते हो। और ख़ुद की मिक्सी में बना के, मैंने आइसिंग शुगर नहीं पाउडर शुगर है ये, ठीक है। और अच्छे तरीके से ना मैं हैंड विस्क से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि शुगर अक्सर मैं काफ़ी सारी, मतलब 1-2-3 किलो इकट्ठी जो है ना पीस के रखती हूँ, तो अक्सर लम्स वगैरह पड़ जाते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं होता, वो बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता। और मैं कभी भी चीनी को छान के ऐड नहीं करती हूँ, और जो खुद पीसी हुई होती है ना चीनी उसको डायरेक्टली मैं ऐड कर देती हूँ। हाँ, मैदे को ज़रूर से छान के रखा भी होता है जब आता है फ़ौरन से, और इस तरह से मैं छानती भी हूँ। यहाँ पर मैं घर का दही यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों ने हमेशा एक जैसा टेस्ट लेकर आना है, जैसे कि आप ऑर्डर वर्क करते हो ना, तो किसी कंपनी का आप लोग यूज़ कर लो। अगर वो महंगा पड़ता है तो फिर अपने हाथ पे घर पे बना हुआ दही सेट करो। बाहर की दही कभी खट्टा आ रहा होता है, कभी लस्सी वाली आ रही होती है, कभी बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। मैं जो हूँ मैं ज़रा थिक वाली घर पे खुद बनाती हूँ, और मेरा हाथ सेट है तो मैं उसमें घर वाली जो है ना वही दही यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमेशा टेस्ट एक जैसा रहता है और वो थोड़ी सी मीठी भी होती है। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद दही भी रूम टेम्परेचर का है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो मैंने बटर मिल्क बनाया था वो ऐड कर दिया। जो बेकिंग में दही मैं यूज़ करती हूँ ना, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो स्किप होगी। यहाँ जस्ट मैंने ये देखो, चॉकलेट्स मैंने 2 टेबल स्पून चंक्स किए हुए थे डार्क चॉकलेट के, और साथ में बस ये ड्राई जो हमने ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना हमारे, उनको मैंने जो छान के रखा हुआ था सिर्फ वो ऐड किए हैं। मतलब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में डाला, उसके बाद ऊपर से 2 टेबल स्पून डार्क चॉकलेट डाल दी चंक्स किए हुए, और बस इसके अलावा मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे, कोई इतना इशू नहीं होगा। चॉकलेट मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की है, मैंने 2 पार्ट्स में इसलिए डाली है कि जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो एक चंक्स भी आ जाएँ, और मेल्टेड हमारा जो है ना जो मफ़िन्स हैं वो भी बन जाए, इसलिए मैंने इस तरह से किया। साइड्स रिमूव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ना थोड़ी देर के लिए, जैसे कि तकरीबन आप आधा पौना घंटा जो है ना इसको छोड़ दो। इसे क्यों छोड़ना है, क्योंकि ना ये जो मफ़िन्स होते हैं ना, ये अभी देखो लिक्विड लग रहा है आपको। मैं बाद में अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगी, आपको ना इसकी कंसिस्टेंसी थिक लगेगी। मैंने इसको छोड़ दिया था, जैसे आपको पहले लिक्विड लगा था जब मैंने मिक्स किया था, उसके बाद डाला तो थोड़ा सा आपको लगा, अब ये देखो कितने थिक होता जा रहा है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ी देर पड़ा रहने के बाद थिक करना होता है, ठीक है। फिर मफ़िन्स अपनी शेप होल्ड भी करता है, और आप जो भी चीज़ उसके ऊपर डालोगे वो होल्ड करेगी, वो अंदर अंदर बह नहीं जाएगी, नीचे चिपक नहीं जाएगी चॉकलेट वगैरह जाके पेपर के साथ। अच्छा, यहाँ मैंने 12 लगाए थे, लेकिन मुझे बड़े साइज़ के चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 8 बन गए थे। और मैं जो हूँ ना, अब उनको 6 का ज़्यादा बड़े, मैंने उनको बोला बड़ा साइज़ है, उन्हें छोटे साइज़ के चाहिए थे, तो मैंने कहा बड़े साइज़ बन गए तो 6 बनेंगे। उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप 6 भेज दीजिए। अब बस ये बच्चों के स्कूल के लिए ही चाहिए ना, टेस्ट करने थे कि टेस्ट कैसा होता है, तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आप लोगों को ये भिजवा देती हूँ। अच्छा, मैं वाइट चॉकलेट चंक्स किए, मैंने वाइट चॉकलेट की, आप वाइट चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हो, और मैंने मिल्क चॉकलेट जो है ना उसके चंक्स किए थे, तो मैंने दोनों इसके ऊपर ऐड कर दिए, तो ट्रिपल चॉकलेट हमारे बन गए। और यहाँ पर जो है ना ये बिल्कुल रेडी है, अब इसे बेक कर लेना। अच्छा, मैंने बोथ रॉड ऑन करके 180 पे प्री हीट किया था अवन, और उसके बाद जो है ना ये तकरीबन 20 मिनट्स में बेक हो गए थे लोअर रॉड पे, सिर्फ ऊपर वाली रॉड नहीं ऑन करनी। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और हाइटेड बने हैं। अच्छा, हाइटेड मफ़िन्स बनने की एक टिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो आप कपकेक्स बना रहे हो या मफ़िन्स बना रहे हो। आपने क्या करना है, जैसे आप लोग ओवन में रखते हो ना, तो शुरू का जो 1 से 1.5 मिनट है ना, वो आपने जो है ना जैसे 180 है ना, तो आपने 200 पे उसको रखना है, और उसके बाद 180 कर देना 2 मिनट बाद, तो वो एकदम से राइज़ होकर फूलते हैं, फिर अंदर से बेक होते हैं, तो वो बड़े अच्छी टॉप उनका हाइटेड बनता है। तो आप लोग ये टिप भी आजमा सकते हो, बहुत अच्छी है। अच्छा, मैंने इसे थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे रखा, उसके बाद मैंने थोड़ी सी मिल्क चॉकलेट ली और उसके चंक्स किया और उसके ऊपर डाल दी, बस अच्छा ना लुक अच्छी देने के लिए किया, वरना ये वाला स्टेप आप लोग टोटली स्किप कर सकते हो। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं। और इनको जो है ना मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी, क्योंकि अब 6 जाने हैं, और वरना मुझे ये था कि तकरीबन 10 बन जाएंगे इससे, लेकिन फिर मैंने हाइटेड ज़्यादा बना दिया, क्योंकि ये वाले पेपर्स में हाइटेड ही अच्छे लगते हैं। जो छोटे कप्स होते हैं ना, कप्स लाइनर का होते हैं, वो उनमें तो आप लोग चाहे नॉर्मल भी डाल दोगे, तो आप लोगों के तकरीबन तकरीबन इसके 12 ईजिली 1 एग के साथ बन जाएंगे मफ़िन्स, ठीक है। कभी 13 भी बन जाते हैं, कभी 11 भी बन जाते हैं, लेकिन 12 13 11 इस हद तक बन जाते हैं बहुत इजीली। यहाँ पे देखो माशाल्लाह कितने हाइटेड आर्ट बन गए ना। तो यहाँ पे रेडी है, मैंने तोड़कर आपको दिखाया। इसका मॉइस्चर, इसके सॉफ्टनेस ऐसे रहेगी। आप लोगों ने एयर टाइट बॉक्स में डालना है और इसको रूम टेम्परेचर पे रख देना है। सर्दियाँ हैं, अगर गर्मियाँ होंगी तो आप लोग क्या करोगे, इसको फ्रिज के अंदर रख दोगे, और जब आपने सर्व करना है ना, तो हल्का सा आप लोग माइक्रोवेव कर लो, बहुत हल्का सा, ठीक है। तो इस तरह से ना ये बिल्कुल दोबारा से वही उसी तरह सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन माइक्रोवेव ज़रूर कर लिया करें। अगर नहीं है तो आप लोग पतीले के अंदर, जैसे कि हम मोल्ड रख के प्री हीट करते हैं ना, 5 मिनट के लिए प्री हीट करो, इनको अंदर रखो, और 5 मिनट बाद आप निकाल लो बाहर और सर्व कर लो। अगर मेहमान वगैरह आए तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ताज़ा जो है ना वो बेक किए हुए हैं। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अल्लाह हाफिज़।